अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या आप जानते हैं टमी टाइम बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है और टमी टाइम के क्या फ़ायदे हैं और टमी टाइम से बच्चों की नशो-ओ-नुमा पे क्या असर पड़ता है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, अगर आप नई माँ हैं और आप जानना चाहती हैं कि टमी टाइम डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं और टमी टाइम से क्या फ़ायदा होता है, तो सबसे पहले आप टमी टाइम को समझें। टमी टाइम का मतलब है बच्चे को पेट के बल लेट कर अपने सर को उठाने और गर्दन को मजबूत करने और बाजुओं को हरकत देने की तरकीब देना। ये नौज़ायदा बच्चों की नशो-ओ-नुमा के लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर पहले चंद महीनों में। सबसे पहला फ़ायदा इसका क्या है? गर्दन और कंधों को मजबूती इससे मिलती है। कंधों के पट्टे मजबूत होते हैं और गर्दन के पट्टों में को सीधा रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इसमें जो है प्लेट फुल हेड यानी कि चिपटे सर से बचाव। सर जो है, बच्चे का सर अगर चिपटा हो जाता है तो उसको सीधा करने में मदद करता है और सर की शेप में भी हेल्प करता है। आपको जो है बच्चे के सर पे पट्टियाँ या बहुत ज़ोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टमी टाइम अगर आप कराएंगे तो आपके बच्चे की सर की शेप बहुत ही अच्छी बनने लग पड़ेगी। मोटर स्किल्स में मदद करेगा। कौन से मोटर स्किल? बच्चे को रेंगने, पेट के बल और बैठने में मदद देगा और बच्चे की ऑब्जर्वेशन को बेस्ट करेगा। हाजमे में मदद करता है। बच्चे में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और जो है कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो टमी टाइम से बेस्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है और बच्चे को आराम और राहत मिलती है। बहनाई और शऊरी तरक्की में मदद करता है। वो कैसे करता है? बच्चा जब मुख्तलिफ ज़ावियों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ों को देखता है तो उसकी बसारत में और दिमागी नशो-ओ-नुमा में बेहतरी आती है। टमी टाइम कब और कैसे कराना चाहिए? टमी टाइम स्टार्ट में पैदाइश के बाद पहले ही हफ्ते से दिन में 2 से 3 मिनट, फिर वक्त बढ़ाते जाएं। बेहतरीन वक्त बच्चे का जब बच्चा जागता है और खाली पेट होता है तो खाने के फ़ौरन बाद ना कराएं, लेकिन खाली पेट ज़्यादा बेटर है क्योंकि खाली पेट बच्चा जो है वॉमिटिंग वगैरह नहीं करेगा, जिससे बच्चे को ज़्यादा मदद करेगी। तरीका क्या है? बच्चे को किस तरह से आप टमी टाइम करा सकते हैं? बच्चे को नरम गद्दी या चटाई पर लिटाएं और पेट के बल उसे आहिस्ता-आहिस्ता, आराम-आराम से रोटेट करें और उसे कोई खिलौना दिखाएं जिससे उसकी अटेंशन गेन हो और वो जो है अपनी अटेंशन डाइवर्ट करे। टमी टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके वेट गेन में मदद करता है, उनकी गर्दन के पट्टों को टोटली मजबूत करता है। जिन बच्चों में टमी टाइम की कमी है उन बच्चों को जो है उनकी सर की शेप में, उनके मोटर स्किल्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ता है और उनके मोटर स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाते। बच्चे को पेट के बल जब आप लिटा रहे हैं तो उन्हें अकेला मत छोड़ें, क्योंकि उससे बच्चे की जो है सांस लेने में, क्योंकि छोटा बच्चा है उसके लिए ये अपने सर को ज़्यादा देर बैलेंस करना मुश्किल होता है और उनके लिए जो है इन चीज़ों को समझने में मुश्किल होती है। तो बेटर यही है कि आप उनके साथ जो है स्टे करें। अगर आप स्टे नहीं करेंगे तो आपके बच्चे की के लिए ये चीज़ जानलेवा और जो है उनकी सेहत के लिए या उनकी जान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल सकती है। किस तरह से? क्योंकि अक्सर बच्चे जो है जब टमी टाइम कर रहे होते हैं तो वो अपने सर को ऊपर उठाते हैं, नीचे करते हैं, जिससे बच्चों में जो है अपने सांस को बहाल करने में मदद मिलती है। लेकिन कई दफ़ा बच्चे अकेले होने की वजह से दोबारा अपना सर नहीं उठा पाते, जिससे उनका सांस दब जाने की वजह से डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। तो टमी टाइम किसी वक्त ख़तरनाक भी हो सकता है। अच्छा, आप उसकी प्रैक्टिस 2-3 मिनट बाद आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा थोड़ा आदी हो जाए तो उसकी प्रैक्टिस 5 मिनट, 7 मिनट और जो है मैक्सिमम जो है आप लिमिट 20 मिनट तक लेके जा सकते हैं। रेंगने वाले खिलौने, शीशे वाले खिलौने या मौसीकी वाले खिलौने उसके सामने रखें तो उसकी जो है अटेंशन ज़्यादा गेन होगी। अपने सीने पर भी लिटा के करा सकते हैं तो बच्चा ज़्यादा जो है प्रोटेक्टिव फील करेगा, उसको डर नहीं लगेगा। टोडल तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अगर बच्चा कमज़ोर महसूस कर रहा है तो इसके सीने के नीचे नरम तौलिया रख दें या कपड़ा रख दें, इससे सर उठाने में मदद मिलेगी। फिर उसके बाद जो है इंटरैक्टिव गेम्स में उन्हें जो है इंगेज कर सकते हैं। जैसे बच्चे को कोई आप टॉय हिला कर दिखा सकते हैं या वैसे क्लैप करके दिखा सकते हैं जिससे बच्चे की अटेंशन ग्रैब हो। टमी टाइम का मामूल आप बना लें कि बच्चे के खाने से पहले उसको आप बनाएंगे या नहाने के टाइम पे या नहाने के टाइम से के बाद भी आप उन्हें टमी टाइम करवा सकते हैं। करवट बार बार टमी टाइम के दौरान बदलें, दाएं और बाएं जानिब उन्हें मोड़ें
ताकि उनकी बॉडी को रिलैक्स मिले। आप कंटिन्यूसली 2-3 मिनट या 5 मिनट उन्हें नहीं टमी टाइम स्टार्ट में करा सकते, उन्हें हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद उनको करवट बदलवाएँगे ताकि आपके बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और नई माँओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।